मैं हूं शर्मा, इस वक्त हूँ आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर आपके साथ। आज भारतटीवी.न्यूज के नज़रिए से आप सबको आसनसोल का जो सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, मंदिर है, माँ घाघर बुढ़ी मंदिर, वहाँ आपको दिखाने लेकर चलेंगे। यहाँ से इस स्थान से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बाईं और ये मंदिर है, और जो कि आसनसोल शहर से बाहर है। इसके अंदर ये काली पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है ये मंदिर, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मंदिर काफ़ी चर्चित है, काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, उनकी मुरादें यहाँ पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। कोलकाता से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर सिटी ऑफ ब्रदरहुड के रूप में परिचित आसनसोल शहर का यह तोरण द्वार आप देख सकते हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है घाघर बुढ़ी मंदिर। हम मंदिर भी पहुँच चुके हैं और यह घाघर बुढ़ी मंदिर का तोरण द्वार देख सकते हैं। और इसी परिसर में एक सिंदूर दे रहे हैं। 15 जनवरी को हर साल यहाँ भव्य मेला का आयोजन माता और ये घाघर बुढ़ी की पूजा अर्चना के लिए आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ बहुत ही सुलभ मूल्य पर प्रसाद मिल जाता है। पूजा की थाली कम से कम न्यूनतम 50 रुपये की मिल जाती है, जो कि अन्य स्थानों से काफ़ी सस्ती है। तो जैसा कि मान्यता है कि माँ घाघर बुढ़ी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं, तो हो सकता है मंदिर जाने के क्रम में कोई बूढ़ी महिला भिक्षाटन करती हुई नजर आ जाए, तो उसे नज़रअंदाज न करें। बूढ़ी महिला को अवश्य श्रद्धा करें और कुछ न कुछ दान दें। मंदिर होने से यहाँ रोजगार भी बढ़ा है। 1 दशक पहले अभी जितनी दुकानें हैं पहले उतनी नहीं थी। मंदिर के कारण सैकड़ों की संख्या में लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। भगवान की घाघर बुढ़ी मंदिर की पूजा अर्चना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी मोल भाव की पूजा की जा सकती है। यहाँ के पुजारी निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं। आप पर दान दक्षिणा के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता है। देखिए, पूजा की थाली में जो भी दान दक्षिणा है वो मांगा जा रहा है और लोग अपना दान दक्षिणा दे रहे हैं। दान दिन भोगनिम दान दिन भोगनिम दान दिन वैश्व विदान दान दक्षिणा कर दें दान दक्षिणा कर घाघर बुढ़ी मंदिर के हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जो कि एडीडीए की तरफ से जो अभी इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है मंदिर का। 2021 में बाढ़ के कारण जो है ये मंदिर ध्वस्त हो गया था, जिसे ममता सरकार की पहल पर एडीडीए के सौजन्य से जो ये मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि साक्षात यहाँ माँ का जो है प्रतिमा है, जो कि बीच में देखिए चंडी माता है और बगल में बाईं और माँ दुर्गा है और दाहिने और भगवान शिव की मूर्ति है।
चांदी के आभूषणों से जो है यहाँ की प्रतिमाएं जो सुशोभित हो रही हैं और यहाँ भक्त जो है बहुत अभी जो सौभाग्यशाली हैं वही दर्शन कर पा रहे हैं। सन 1620 ईस्वी में माँ घाघर बूढ़ी मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि देवी घाघर बूढ़ी मंदिर देवी चंडी के अवतारों में से एक है। यहाँ देवी घाघर बूढ़ी की मूर्ति एक पिंडी के रूप में स्थापित है जो चांदी के आभूषणों से सुशोभित है। मुख्य मंदिर से सटे कई अन्य मंदिर भी हैं। ऐसा ही एक मंदिर सियाराम और भगवान हनुमान का भी मंदिर है। घाघर बूढ़ी मंदिर के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी बताई जाती है, जहाँ देवी घाघर बूढ़ी ने कंगाली चरण चक्रवर्ती नामक एक गरीब पुजारी को स्वप्न दिया था। लगभग 500 साल पहले आसनसोल शहर आसन के पेड़ों से घिरा हुआ जंगल हुआ करता था, जहां पुजारी कंगाली चरण चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते थे और पूजा के लिए आसपास के गांव में जाते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह उन्हें नुनिया नदी पार कर गांव में पूजा करने जाना था। तभी वो भूख और प्यास से व्याकुल हुए और कंगाली चरण ने नुनिया नदी के पार एक पेड़ की ठंडी छांव में लेट गए और वहां माँ चंडी को थके हारे तरीके से बुलाने लगे। अपनी गरीबी से बेबस कंगाली चरण माँ की आराधना करते रहे, सो गए कि जंगल में एक अजीब सा अंधेरा दिखा। फिर अचानक एक बूढ़ी महिला वहां प्रकट हुई। बांस की छड़ी लेकर धीरे धीरे कंगाली चरण के पास पहुंची। कंगाली चरण की आंखें चमकने लगी, मानो उनके पूरे शरीर से बिजली चमक रही थी। बूढ़ी महिला ने 3 पत्थरों के टुकड़ों को कंगाली चरण को देकर कहा कि इसे पूजा करना और यहाँ एक मंदिर स्थापित करना। मंदिर जो है उसका क्या इतिहास है? इतिहास है, ये मंदिर आज से 8 साल पहले देखा, उसके गोद में पत्थर के 3 टुकड़े थे तो हम लोग का पूर्वज जो है उसने ठीक वैसा ही किया। तब से आज तक वो इस रास्ते से आना जाना करते हैं। पीछे नदी है, आप लोग देखे होंगे, वो नदी के इधर से ऊपर जाते थे। तो जाने के एक दिन गर्मी का टाइम था ऐसे ही, तो उधर से आ रहे थे। आने का टाइम में वो ये पेड़ के नीचे 2 लड़की एक लड़का दिखे। वो लोग सब राजा जैसे लोग जैसे पहने रहते हैं वैसा वस्त्र पहने थे। तो उनसे बात हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं, सब उनको पूछे वो तीनों। तो बोले जी हम तो रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, आप लोगों को हम कभी नहीं देखे, आप लोग कौन है? तो लोग बोले हम लोग जमींदार के आदमी, हम लोग इधर से जा रहे थे, तो हम लोग का पालकी वगैरह सब वहाँ पे खड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ थोड़ा आराम कर रहे हैं, आराम होने के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो उनके साथ भेंट हुआ, उनको बोला आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप थोड़ा पानी पीजिए हम लोग। उनको पानी दिए, जलेबी दिए, वो खाए, पानी पिए और फिर वो बोले कि आप लोग तो नया है यहाँ पे, आप लोग ज़्यादा देर मत रुकिएगा, यहाँ पे डकैत वगैरह आता है, सांझ होने से पहले चले जाइए। वहाँ से फिर निकल गए वो निकल के घर चले गए। आसनसोल में घर चले गए। उसके बाद रात को उनको सपना आया कि हम लोग तीनों जो आपको दर्शन दिए थे, हम तीनों हैं माँ घाघर बूढ़ी चंडी, माँ दुर्गा अन्नपूर्णा और महादेव शिव। हम तीनों यहाँ 3 पत्थर में स्थित हो जाएंगे, आप आके कल से पूजा शुरू कीजिए। वो आए कि ये सच है या उनका वहम है। वो आके देखे कि 3 पत्थर यहाँ पे है। 3 पत्थर को सिंदूर लगाए, पूजा चालू किए। उसी में बहुत आदमी जुट गए, सबको सपना दिया हुआ था, सब आदमी जुट गए पूजा चढ़ाने के लिए। उसी दिन से पूजा शुरू हुआ, अभी चलते जा रहे हैं। अभी क्या बीच में बाढ़ से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ कि क्या अवस्था? यहाँ नवंबर महीना में 2021 शायद 30 तारीख उस दिन एक बड़ा बाढ़ आया था, जो बाढ़ में पूरा मंदिर डूब गया था। मतलब मंदिर के ऊपर से पानी चल रहा था, मंदिर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
सिर्फ मंदिर का जो चूड़ा था वो 4 फीट की 6 फीट दिखाई दे रहा था, बाकी सब डूब गया पूरा इलाका। उसके बाद डूब जाने के बाद साफ सुथरा हुआ। दूसरे दिन यहाँ का हम लोगों का एनडीए चेयरमैन तापस बनर्जी और तब हम लोगों का आसनसोल म्यूनसिपल का चेयरमैन अमर चटर्जी, ये दोनों आए थे। दूसरे दिन आने के बाद वो लोग यहाँ पे देखे, तापस बनर्जी देख के बोले कि हाल तो बहुत ख़राब है, टूट गया है बहुत कुछ, तो इसको रिपेयरिंग करेंगे, जैसा होगा वैसे करेंगे, एडीडीए का करेंगे। फिर हो गया, बहुत दिन हुआ, होने के बाद इंजीनियर भेजे, मौलवी होटल जी भी इंजीनियर भेजे, कॉर्पोरेशन से भी इंजीनियर आया था, एडीडीए से भी आया, सब देख के गए, सर्वे हुआ, 3 बार 4 बार सर्वे हुआ। उसके बाद एडीडीए से पास हुआ स्टार्टिंग, तो करीब 19 लाख का पास हुआ था पहले, तो वैसे एडीडीए से पास होते जाए। काम अभी एडीडीए कर रहा है। क्या काम हो रहा है? मंदिर पूरा तोड़ दिया, उधर पीछे तरफ तोड़ के नया करके बना। यहाँ पर आप लोग पुजारियों का क्या व्यवस्था है? और को वैसे सरकार से पैसा मिलता है, पेंशन? देखिए जो अभी आप लोग का टीएमसी गवर्नमेंट ने चालू किया है, जितना पुरोहित है, पुरोहित भाता 1000 रुपया, ये अभी सबको चालू हो गया है। जितना भी पुरोहित है सबको 1000 रुपया भाता मिल रहा है। कितने हैं पुरोहित यहाँ पे? अभी फिलहाल टोटल देखिए 3 पाला चलता है, 3 पाला चलता है, 3 पाला मिला कर सब मिला के करीबन 33, 36, 36, 40 के नीचे। तो ये 24 घंटा मंदिर? नहीं, मंदिर खुलता है सुबह 6:30 बजे और बंद होता है आरती होने के बाद शाम को 6:30 बजे, 12 घंटा खुला। यहाँ जो भक्त आते हैं उनका क्या नियम मानना पड़ता है मंदिर का? क्या नियम कुछ बना हुआ यहाँ पे बना हुआ? मतलब अभी जैसे चल रहा है कोरोना के लिए सैनिटाइज मशीन लगा हुआ है, तो सैनिटाइज टनल के अंदर से जाना पड़ता है, मास्क लगा के आना पड़ता है, आके पूजा देंगे डिस्टेंस मेंटेन करके। पूजा देने के बाद वो लोग निकल जाएंगे। यहाँ कहीं बैठना अलाउड नहीं है, अगर बैठना है तो बाहर बैठना पड़ेगा, मंदिर के अंदर उतना बैठने का टाइम नहीं दिया जाता है। बलि प्रथा भी है? बलि रोज होता है, रेगुलर यहाँ पे पाठा चढ़ता है, ऐसा कोई नहीं दिन होता कि पाठा नहीं चढ़ता। और जो दर्शनार्थी आते हैं वो अपना मनोकामना के लिए, यहाँ एक मनोकामना पेड़ है। अच्छा। पेड़ में पत्थर बांधते हैं, मनोकामना जब पूरा होता है आके वो पत्थर खोल देते हैं। ऐसा हजारों पत्थर आप बाहर देखे होंगे, देख लीजिएगा, वहाँ बहुत हजारों पत्थर बंधा जाता है और हजारों पत्थर। आप कहाँ से? हम आसनसोल के रहने वाले हैं। ये मंदिर का हम लोग है सेवाई। अच्छा। और जो अतुल चंद्र चक्रवर्ती जिनका मूर्ति बना हुआ है वो है हम लोग का पूर्वज। अच्छा। हम लोगों का जो आपको जो बोले कि कंगाल चंद्र चक्रवर्ती जो है, उसका लड़का है अतुल चंद्र चक्रवर्ती। अच्छा। कंगाल चंद्र चक्रवर्ती का कोई तस्वीर नहीं मिला, वो बहुत साल पहले का बात है। उसका लड़का है अतुल चंद्र चक्रवर्ती। उसका लड़का है विजय कृष्ण, जय कृष्ण और बौद्धन चंद्र चक्रवर्ती। लोग है? नहीं, वो लोग भी गुजर गए हैं। उनका लड़का लोग है, उनका लड़का लोग को सब नहीं है, एक गुजर गए हैं और हम उनके पोता, अभी पोता लोग ही सब चला रहे हैं। अच्छा। तो है तो हाँ, रहना तो है ही, मतलब पूर्वज के हिसाब से हम लोग चलते आ रहे हैं। पोता নদীতে আমি ঘাট থাকছি, বুঝলেন, এই জায়গায় মানুষ পড়ে গেলে আর খুঁজে পাবি না, শর্ট করে পাবি না, অনেকটা গভীর আছে, তারপরে অনেক কোথায় কি খাস আছে, এটা আমি লোককে বারণ করছি আর লোকগুলা বিরক্ত করছে। বর্ষাকালে কি হয় পরিস্থিতি নদীর? বর্ষাকালে অনেকটা ভরে যায়, কোনো হিসাব নাই। এই বছর তো এমন হয়েছিল 2021-এ একদম হাইওয়ে পর্যন্ত জল চলে গেছিল, আপনারা দেখেছিলেন। হাইওয়ে তো এই মন্দির তলা ভেঙে তেঙে দিয়েছে। मंदिर कभी ये नदी जो है नुनिया नदी काफ़ी यहाँ ये साफ सुथरा
चिथरा पानी हुआ करता था, जिसे सफ़ेद झाग यहाँ से निकलती थी। और इसका ये महत्व है कि ये चमत्कार पहले मानते थे लोग, लेकिन अभी ये नदी देख सकते हैं कि ये नाले के रूप में ये दिख रही है और ये काफ़ी गंदा दिख रहा है, काला हो गया पानी, नाला के रूप में दिख रहा है। लेकिन ये उसका अभी जो सफ़ेद फेन है, ये सफ़ेद, ये चमत्कार है और ये शांति का प्रतीक है। और ये इसकी हवाएं यहाँ से जो है बहती है और आसनसोल में शांति फैलाने का काम करती है, लोग मानते हैं। आसनसोल में वो ये दूर दराज गांव में वो पूजा करने के लिए जाते थे। इसी बीच यहाँ ये नुनिया नदी पार करना पड़ता था। इसी क्रम में एक दिन ऐसा आया कि वो काफ़ी भूखे प्यासे थे और थक हार कर वो एक पेड़ की छाया में सो गए। तभी उनको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में एक बूढ़ी महिला थी जो उनके सामने प्रकट हुई और हाथ में उनको 3 पत्थर देते हुए कहा कि इसे तुम पूजा करो तो तुम्हारा जो मुरादें हैं वो पूरी होगी। यहाँ का पानी साफ़ सुथरा हुआ करता था, अब नहीं है। ये काफ़ी दुखद है और प्रशासन को, आसनसोल प्रशासन को, जिला प्रशासन को और ये जो यहाँ कॉरपोरेशन एरिया है, इस नदी के विस्तार के बारे में, इसकी साफ़ सफाई के बारे में इसे सोचना चाहिए, ताकि जो मंदिर में लोग जो है बाबा भोलेनाथ पर यहाँ से जल लेकर डालने का भी काम किया जा सके, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो राजा साहब बोले कि माँ घाघरबुड़ी अगर परियां सूख जाता है तो हम लड़का को शादी करके जब लौटेंगे तो हम जोड़ा पाठा चढ़ाएंगे। तो संगे संगे पानी जो है ड्राई हो गया, सूख गया। ठीक है, अरे वो लोग शादी करके आ रहे हैं तो रिसेंट बेसी दिन का बात नहीं है, हाथी का पैर का छाप था, लेकिन अभी जो है पत्थर जो है आस्ते आस्ते हॉल हो गया, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो जब बारात लेके जब आ रहे हैं शादी करके तो बीचे नदी में बोला बोली कर दिया कि दूर शादी ब्याह तो हो गया, अब का पाठा उठा चढ़ाना है। इतना बोला और माँ घाघरबुड़ी अपना भड़ास निकाला, पूरा पानी में दहा दिया। तो मेरे को जितना जानकारी था मैं उतना बता दूँ। और जैसे यहाँ दुकान लगा, भीड़ कब होती है भीड़ यहाँ? भीड़ देखिए, भीड़ जैसे कि शनिवार और मंगलवार को हम लोग आशा रखते हैं कि भीड़ होता है, और ऐसे शादी लगन में आशा करते हैं। शादी लगन में जब तक आदमी का भीड़ देखते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो दुकान खोल कर रखें। कितना बजे खोल देते हैं दुकान? ऐसे शनिवार छुड़ा के 5 बजे 5:30 बजे भोर को हम लोग दुकान खोलते हैं। सुबह 5 बजे से पूजा शुरू हो जाता है? नहीं, पूजा फर्स्ट पूजा निकलते हैं 8 बजे। तो जैसे कि हम लोग का ये डेली का डेली गोडाउन से निकाल के सजाना, ये मोटा मोटी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। इसीलिए हम लोग को 5 साढ़े 5 बजे आना पड़ता है। और शनिवार को हम लोग 3 बजे आते हैं। जैसे कि सब दुकान नहीं, हमारा जो पर्सनैलिटी है, अपना ग्राहक जो है भोर का 60 को है। क्या क्या रखते हैं यहाँ? नारियल, केला, पेड़ा, नकुलदाना, बतासा, सिंदूर, धूप, फूल, बेलपत्तर और आपका कमल फूल, जैसे चुंदरी, साड़ी, यही सब। मिनिमम कितना का प्रसाद? मिनिमम देखिए, मेरा दुकान का रेट अलग ढंग का है। हम लोग अगर 10 नारियल बेच के अगर 20 रुपया कमाएंगे तो वो लोग 2 नारियल बेच के 20 रुपया कमा लेते हैं। तो हमारा जो है ग्राहक ज़्यादा है और हम लोग का जो ये सब सामान जो है काटती बहुत हो जाता है। वो लोग 1 घंटा में जो काम करके निकल जाता है, हम लोग 7 घंटा 8 घंटा बैठ के वही प्रॉफिट होता है, लेकिन माल सब निकल जाता है। ठीक। तो आपका पीछे में अगर आप एक दिन आए तो आपका पीछे में 10 गो और आया, उसका पीछे 10 गो और आया, ऐसे कर करके हम लोग का दुकान में जो है आदमी को बुलाने का दरकार नहीं होता है। धन्यवाद। माँ घाघरबुड़ी मंदिर परिसर में घाघरबुड़ी मंदिर के अलावे यहाँ नए भव्य शिव मंदिर एवं साई मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जिसके कारण यहाँ नित्य दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती रहती है। दूर दराज से यहाँ लोग आकर अपनी श्रद्धा सुमन ईश्वर को अर्पित करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के अलावे भी मंदिर परिसर में शांति पाने के उद्देश्य से बैठकर अपना समय व्यतीत करते देखे जा सकते हैं। भारतTV.News के आज के इस कड़ी में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई संवाद के साथ।